प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअल रैली की शुरुआत की है और शुरुआत 5 जिलों से की है, जिसमें पश्चिमी यूपी खास तौर पर को ध्यान में रखा गया क्योंकि पहले चरण का मतदान पश्चिमी यूपी के कई इलाकों में होना है, कई विधानसभा क्षेत्रों में होना है। हमारे साथ जेवर के स्थानीय विधायक और बीजेपी के प्रत्याशी धीरेन्द्र सिंह जी हैं। सर, बहुत सारे मुद्दों पर आज प्रधानमंत्री जी ने बात कही है। उन्होंने कहा है कि योगी सरकार ने आवास दिया, महिलाओं को सम्मान दिया, रोजगार दिया। क्या लगता है कि इन्हीं मुद्दों को लेकर अब आगे बढ़ना? नहीं, निश्चित तौर से जैसे गौतम बुद्ध नगर का उदाहरण उन्होंने दिया कि जब पुरानी सरकार थी तो सिर्फ 73 मकान प्रधानमंत्री आवास योजना जिसमें 2.5 लाख रुपए की धनराशि मिलती है गरीबों के बने, और जब यह सरकार आई तो इन्होंने 23,000 मकान इस जिले में बना कर दिए। तो इस रेशो से ज्ञात होता है कि प्रगति की क्या रफ्तार है और गरीबों को क्या फ़ायदा दिया जा रहा है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर का भी उन्होंने उल्लेख किया। तो निश्चित तौर से जितना विकास योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में इस प्रदेश का हुआ है, आप देखिए कि जो हम 6 या 7वें नंबर पे थी प्रदेश की इकोनॉमी, वो दूसरे नंबर पे योगी जी ले आए। किसानों को 36,000 करोड़ के ऋण माफ़ी का विषय हो, या मोदी जी ने यह भी बताया कि हम जो है 98% पिछला बकाया गन्ना किसानों का भुगतान कर चुके हैं और मौजूदा सत्र का 70% भुगतान कर चुके हैं। तो ये ऐसे आंकड़े थे जो निश्चित तौर से उन सभी लोगों के हित में हैं जो बहुतायत से इस प्रदेश में रहते हैं। यह भी प्रधानमंत्री ने बताया कि जो सरकारी योजनाएं हैं हमारी, जैसे अनाज हो या राशन वितरण का कार्य हो, बीच में जो दलाली हुआ करती थी पुराने समय में और परियोजनाएं बनाते समय जो पैसा कमाने की प्रवृत्ति होती थी वह भी समाप्त हुई है और एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई है जिससे अन्न का एक एक दाना गरीब लोगों तक पहुंचे। तो ये ऐतिहासिक कार्य पिछले 5 साल में हुए हैं। निश्चित तौर से ये सारे कार्य भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत की ओर ले जा रहे हैं। लेकिन सर, कोरोना महामारी की वजह से वर्चुअल हर चीज़ करनी पड़ रही है। आपको लगता है कि अगर फिजिकल तौर पर रैली होती हो, प्रधानमंत्री उसमें शामिल होते और आप साथ में खड़े होते तो उसका एक प्रभाव देखने को मिलता, आपकी सीट पर उसका मलाल रहेगा? नहीं, उसका कोई मलाल नहीं है, क्योंकि मेरे यहाँ तो रैली 25 नवंबर को मोदी जी करके गए हैं और चुनाव तो उसी दिन क्लियर हो गया था जिस दिन जेवर की सरजमी पर इस देश के सबसे महान व्यक्ति और दुनिया के एक सशक्त नेता आए थे। आज़ादी के बाद से कोई भी प्रधानमंत्री जेवर विधानसभा में नहीं आया, तो मेरा काम तो वो 25 नवंबर को कर गए थे। उसमें बड़ा अपार जनसमूह था, 3.5 लाख के करीब लोग थे। तो आज चूंकि कोरोना प्रोटोकॉल है और हम लोग भी डोर टू डोर संपर्क में इसका पालन कर रहे हैं, कोई भीड़ भाड़ नहीं, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता घर घर में मौजूद है। हमारे पास व्हाट्सएप ग्रुप हैं, हमारे पास डिजिटल माध्यम है, तो हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रही, बल्कि अच्छा लग रहा है। पैसे की बर्बादी से बच रहे हैं, लोगों से ठीक ठाक संपर्क कर पा रहे हैं। अनावश्यक जिनका उपयोग हथकंडों का चुनाव में होता था उनसे बच रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण है कोरोना का प्रोटोकॉल और गाइडलाइन चुनाव आयोग की, तो इसलिए उनके पालन के साथ साथ हम बखूबी प्रचार कर रहे हैं। कोई दिक्कत भारतीय जनता पार्टी को है नहीं। लेकिन आपके विपक्षियों की बात करें तो समाजवादी पार्टी खास तौर पर ये कह रही है कि जो विकास कार्य उन्होंने किए थे, जिनकी शुरुआत उन्होंने की थी, उसको अब आप बीजेपी बुलाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने भ्रष्टाचार किए थे। अभी 2005 से और 2017 का CAG ऑडिट नोएडा प्राधिकरण का हुआ है, जिसमें 50,000 करोड़ का घोटाला निकला है। इसी तरीके से ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का हमने CAG ऑडिट कराया 2018 में, 30,000 करोड़ रुपए का घोटाला उसमें निकला था। UPSC में जिस तरीके से जातीयता के आधार पर इन लोगों ने भर्तियां की, प्रदेश में जो गुंडा राज था, तो इनके पास कहने को कुछ नहीं है और 4.5 साल से ये लोग घरों में बैठे हुए थे। अब 6 महीने में जब चुनाव आ गया तो ये जनता के हितैषी बन गए, जनता सब जान रही है। आज बहन बेटियां सड़कों पर सुरक्षित घूम रही हैं स्वच्छंद भाव से। आज इस जिले की अगर हम बात करें तो कानून व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन हुए हैं। और हम जेवर विधानसभा की बात करें तो आज़ादी के बाद से जो विकास की पटरी इन 5 सालों में जेवर विधानसभा ने पकड़ी है, वह इसे उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी बनाएगी और पूरे उत्तर भारत के उन असंख्य नौजवान भाइयों के लिए रोजगार का सृजन, यहाँ का विकास करेगा, जिसकी हम बहुत दिनों से अपेक्षा कर रहे थे। धन्यवाद सर।
तो धीरेन्द्र सिंह साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि भले ही वर्चुअल माध्यम से, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने अपनी बात रख दी है और उस बात को लोग समझेंगे भी। और पिछले 5 साल में जेवर की जो बातें वो बता रहे हैं कि किस तरीके से आर्थिक राजधानी बनेगी उत्तर प्रदेश, उसमें जेवर का बहुत बड़ा हाथ होगा, तो उसे भी लोग समझेंगे और शायद उसी को ध्यान में रखकर वोट भी देंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।